हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं देखने वाला हूँ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बिना कुछ देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना किस महादेश को कहते हैं? तो मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि सभ्यता का पालना किस महादेश को कहते हैं? तो सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। सभ्यता का पालना किसको कहते हैं? तो सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। और प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल की जानकारी किससे मिलती है? तो प्रागैतिहासिक काल की जानकारी जो है वो पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि पाषाण काल किसे कहते हैं? तो पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। यानी कि पाषाण काल किसे कहते हैं? तो वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। यानी कि जिस समय मानव पत्थर का औजार और हथियार का उपयोग करता था उसी को पाषाण काल कहते हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने किया? भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने किया? तो भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया। कहीं कहीं फूट भी लिखा हुआ रहता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब हुई थी? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में। और किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय का नाम क्या है? भारत का जो पुरातात्विक संग्रहालय है उसका नाम क्या है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय किसके अधीन है? यानी कि भारत के जो पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है वह किसके अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय के किसके अधीन मतलब अंतर्गत है, अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि पाषाण काल में मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण किसने किया था? तो पाषाण काल में मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। और आगे प्रश्न है कि पाषाण काल में मिलने वाले धातु या वस्तु का नामकरण लिखावट के आधार पर किसने किया था? यानी कि पाषाण काल में मिलने वाले धातु या वस्तु का नामकरण लिखावट के आधार पर किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा जॉन ब्रूस ने किया था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय किस काल को किस होगा? प्रारंभिक समय किस काल को मानते हैं? किस काल को मानते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरा पाषाण काल को। यानी कि इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय किस काल को मानते हैं? तो पूरा पाषाण काल को मानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल के मानव को क्या कहा जाता है? यानी कि पूरा पाषाण काल के मानव को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा जाता है। आदि मानव कहा जाता है। यानी कि पूरा पाषाण काल के मानव क्या कहते हैं? आदि मानव कहते हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि खाद्य संग्राहक किस काल के मानव थे? खाद्य संग्राहक यानी कि खाना बदोश किस काल के मानव थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। लेकिन जानवरों की तरह इनका भी मतलब उद्देश्य रहता था सिर्फ खाद्य को संग्रहण करना। तो किस काल के मानव थे? तो ये थे यानी कि पूरा पाषाण काल के। किस काल के थे? पूरा पाषाण काल के थे। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि आग की खोज किस काल में हुई थी? तो आग की खोज जो हुई थी वो पूरा पाषाण काल में हुई थी। आग की खोज किस काल में हुई थी? तो आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में हुई थी। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में मानव शिकार कैसे करते थे? यानी कि पूरा पाषाण काल में जो मानव खाद्य संग्राहक थे तो शिकार कैसे करते थे? तो पत्थर के बड़े बड़े औजारों से करते थे। कैसे करते थे? पत्थर के बड़े बड़े औजारों से करते थे। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि चित्रकारी किस काल में प्रारंभ हुई थी? चित्रकारी जो है किस काल में प्रारंभ हुई थी? चित्रकारी जो है
वो पूरा पाषाण काल में ही प्रारंभ हो गई थी। चित्रकारी किस काल में प्रारंभ हो गई थी? पूरा पाषाण काल में ही प्रारंभ हो गई थी। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,